हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट स्टार्ट किया था। हमने उसमें एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और एसिड बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कॉमन सोल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉमन सोल्ट। जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉमन सोल्ट बोल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। जब हम इस NaCl को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और साथ में क्या बाहर निकलता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जो NaCl और वाटर को हम डिसॉल्व करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। जब हम NaCl और वाटर को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और वाटर के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर हमने क्या भरा है, वाटर है, और इस वाटर में हमने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। इसमें हमने क्या लगा दी है, दो रोड लगा दी है, एक है एनोड की और एक दूसरी है कैथोड की। जो कैथोड रोड होती है उस पर हमें पता है क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारा एनोड होता है उस पर जो कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। और किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और साथ साथ क्या बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हमारा ब्राइन सॉल्यूशन से, उसके यूज़ क्या होते हैं। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या होता है, प्योर फॉर्म में इसको वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, ओडोरलेस होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी स्मेल प्रेजेंट नहीं होती है। ये रिएक्शन हमने पीछे डिस्कस की, क्या फॉर्म हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था। इसके यूज़ क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए किस किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। सोप और जो हमारा डिटर्जेंट है उसकी प्रिपरेशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। पेपर मेकिंग के अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। और जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन भी फॉर्म हुआ था हमारा, उसका यूज़ हम किस में करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को हम, और माइग्रेन में भी यूज़ करते हैं। और जो अमोनिया है हमारा, जो फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। जो क्लोरीन गैस भी बनी थी हमारी, इसका यूज़ किस में करते हैं हम, जहाँ भी क्लोरीन गैस बनती है उसका यूज़ हम वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं। मतलब जो वाटर है उसको प्योरीफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। स्विमिंग पूल में भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। और PVC, डिसइंफेक्टेंट्स और CFCS क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन का। और पेस्टिसाइड्स के अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं। HCl का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, HCl क्या है, एक एसिड है। इसका यूज़ हम किस में करते हैं, जो हमारे स्टील वगैरह हैं उन पे अगर वो अंदर से ख़राब हो जाते हैं तो HCl का यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में भी हम HCl का यूज़ करते हैं। मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में भी हम किसका यूज़ करते हैं, HCl का यूज़ करते हैं। ये ब्लीच का हम यूज़ बाद में पढ़ेंगे जब हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम कैसे लिखते हैं, CaOCl2। जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, उसमें हम बीच में क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर उसमें से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं हम, इसकी फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर बाहर निकलता है। अब जो ब्लीचिंग पाउडर हमने बनाया है, इसका यूज़ किस किस में होता है, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन। जो कॉटन को ब्लीच करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। और जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका यूज़ हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। और डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में भी हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। जहाँ भी क्लोरीन आ जाता है, उसका यूज़ हम वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है हमारा, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, उसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम कैसे लिखते हैं, NaHCO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसको हम बोलते क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम NaCl को वाटर में डिसोल्व करते हैं और उसको CO2 देते हैं और अमोनिया गैस देते हैं, किसकी फॉर्मेशन होती है, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और साथ साथ बेकिंग सोडा की भी फॉर्मेशन होती है। इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को और ज़्यादा हीट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, जो हमारा बेकिंग सोडा है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वॉशिंग सोडा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 वॉशिंग सोडा होता है। और साथ साथ क्या बाहर निकलेगा, वाटर और CO2 गैस बाहर निकलती है। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो किस में डिकम्पोज होता है, वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और क्या बाहर इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर इवॉल्व होती है। अब जो बेकिंग सोडा है, उसका यूज़ हम किस में करते हैं, उसका यूज़ हम एज एन एंटासिड यूज़ करते हैं। जब हमें एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। जो हम इनो वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। और जो ये बेकिंग सोडा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है ये नेचर में, इसलिए तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम बेसिक चीज़ का यूज़ करेंगे, इसलिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और किस में यूज़ करते हैं हम बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। जो हम केक्स वगैरह या ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सोल्ट है, वो है वॉशिंग सोडा। जो इसका फॉर्मूला होता है, जो इसका बेसिक फार्मूला होता है, वो Na2CO3 नहीं होता है सिर्फ, इसके साथ हमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी लेने पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है। और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, तो हमने पीछे पढ़ा था बेकिंग सोडा में कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो किसके अंदर डिकम्पोज होता है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अब जो वॉशिंग सोडा हमने बनाया है, इसका यूज़ हम किस किस में करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री में करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ हम करते हैं। और इसका यूज़ हम सोडियम के कंपाउंड बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है बोरेक्स। बोरेक्स एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जो सोडियम का कंपाउंड होता है। इसकी मैन्युफैक्चर में भी कौन हेल्प करता है, वॉशिंग सोडा हेल्प करता है। और जो हमारे वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट होती है, उसको रिमूव करने का काम भी कौन करता है, वॉशिंग सोडा करता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम POP भी बोलते हैं। जो हम घरों पर करवाते हैं POP, ये वही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। ये जो CaSO4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। और जो बाद में हमने डॉट के बाद हाफ H2O लगाया है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, POP, और इसका जो नेम होगा, साइंटिफिक नेम, वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं POP को, जब हम क्या करते हैं, जो हमारा जिप्सम होता है, इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पर, तब किसकी फॉर्मेशन होगी, POP की फॉर्मेशन होती है।
जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की, मतलब पीओपी की। अब इसका यूज़ हम किस में करते हैं, जो गैप प्रेजेंट होते हैं वॉल के अंदर, जो हमारी दीवारें हैं उनके अंदर क्या हो जाते हैं, गैप हो जाते हैं, तो उनको भरने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीओपी का यूज़ करते हैं। और किसके अंदर यूज़ करते हैं हम, सेवरल ऑर्नामेंट एज वेल एज एन डेकोरेटिव मटेरियल, डेकोरेशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, पीओपी का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे जैसे मूर्तियाँ वगैरह बनाने के लिए भी, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनका यूज़ हम मूर्तियाँ वगैरह बनाने के लिए भी पीओपी का यूज़ करते हैं। और किस में यूज़ करते हैं, फायर प्रोटेक्टिव सिस्टम के लिए भी, डिज़ाइनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये टर्म है, ये क्या होती है, मैं सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ। जब हमारा सोल्ट वाटर के साथ मिल जाता है और वो जो हमारा सोल्ट है वाटर के साथ क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जो सोल्ट है, वाटर के अंदर सोल्ट डाला और वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टल सोल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसकी ये डेफिनेशन आप याद ना रखें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी अजीब सी डेफिनेशन है। आप ये वाली भी याद रख सकते हैं कि जब हम सोल्ट को वाटर के साथ लेते हैं तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, क्या नाम है इसके, क्रिस्टलाइजेशन वाटर और वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये इसके दूसरे नाम हैं। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं वो। और अगर आपको 9th क्लास के भी कोई चैप्टर देखने हैं तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, और 10th क्लास के भी मैंने इसमें कई सारे चैप्टर करवा दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उन्हें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।